आप किसी को देखते हैं और आपके मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो जाता है। दूसरे ही क्षण आप किसी और को देखते हैं और उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। जब सिद्धार्थ अपने परिवार, अपने राज्य को छोड़कर वन को चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ लें। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। समय बीतता है। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। पर वो कहते हैं ना कि कई बार प्रयास करते रहने से एक ना एक बार तो सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही राजा शुद्धोधन के मंत्री को यह पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री तुरंत सूचना पाकर उस राज्य में पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वह सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से विनती करते हुए कहता है, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य रो रहा है आपके लिए। कृपया कर मेरे साथ वापस चलिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। पर मैं तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूँ, जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे तो मैं वापस जरूर आऊँगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो वापस अपने राज्य अवश्य जाएंगे। इसलिए सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहाँ रुकते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना जब राजा शुद्धोधन को मिलती है तो राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेजते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना दोनों उस नगर में सिद्धार्थ के पास पहुंचते हैं। अब सिद्धार्थ वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे थे, अब तो वो बुद्ध हो चुके थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में ही सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली था। वह वैशाली की नगर वधू थी। यह कहा जाता है कि उस समय पूरे भारतवर्ष में उससे सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे सम्राट भी उसकी सुंदरता के गुलाम थे। जैसे ही आम्रपाली सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग बस उस स्त्री को एकटक देखते रह जाते हैं। अचानक ही सभी लोगों के चेहरों के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो उस स्त्री ने सभी को अपनी सुंदरता से बांध लिया हो। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग एकटक उस स्त्री को देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस छोटे बच्चे के सर पे अपना हाथ रख देते हैं और वह स्त्री कुछ समय पश्चात अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षुक, राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू ना पा सके और हम सब एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया। पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की अद्भुत सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए, वह एक ना एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमिट है।
वह कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं है जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। मैं जानता हूँ कि अब आप सभी का सवाल यही होगा कि उस केंद्र तक कैसे पहुँचा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे, पर इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसको ज़्यादा और ज़्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अकेले में खुद के साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। आप इसे ध्यान कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की संगत को एंजॉय करना कह सकते हैं जिसके जैसा इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप एक दिन वहाँ ना पहुँचे। आप ज़रूर वहाँ एक ना एक दिन पहुँचेंगे ही। बस ज़रूरत है तो लगातार प्रयास करने की, लगातार खुद को जानने की कोशिश करने की। लेकिन हमारी ये कोशिश और भी आसान हो सकती है यदि हमारा माइंडसेट ही वैसा डेवलप हो जाए। इंसान के माइंडसेट को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो उस फील्ड की किताबें पढ़ना शुरू कर दो। कुछ किताबें जो कि आपके माइंड को समझने में आपकी हेल्प करेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें पहली बुक है बुद्धास ब्रेन। ये एक बहुत ही गजब की बुक है जो आपके माइंड के काम करने के तरीके और आपके विचारों की प्रक्रिया को बड़े ही आसान भाषा में समझाती है। इसके अलावा दो और बुक्स जो आप पढ़ सकते हैं वो हैं मेंटल केमिस्ट्री और दूसरी है मास्टर योर इमोशंस। लेकिन दोस्तों, यदि आप स्मार्टली अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे काम को करते वक्त भी इन सभी बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू FM पर। जैसे मैं जब सुबह पार्क में रनिंग और एक्सरसाइज करने जाता हूँ तो डेली 40 से 45 मिनट कुकू FM पर किसी न किसी बुक की ऑडियो बुक जरूर सुनता हूँ। लेकिन यदि आप हाउस वाइफ हैं तो अपने घर के कामों को करते हुए, या फिर यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो सुबह या शाम को वॉकिंग करते हुए आप इस ऐप की मदद से अपने फील्ड की या फिर जिस भी बुक की ऑडियो बुक आप सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। अगर कुकू FM की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वैसे तो इसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का है, लेकिन आप वी इंस्पायर्ड फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड WI50 यूज़ करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट और सिर्फ 199 रुपीज़ में पूरे 1 साल तक हज़ारों ऑडियो बुक सुनने का मौका, जो कि एक्चुअल में एक बुक की कीमत से भी कम है। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है, जाकर ऐप को डाउनलोड करें और 50% डिस्काउंट के लिए WI50 कूपन कोड का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।